Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a soap bubble is being blown at the end of a very narrow tube of radius v. Okay, air जिसकी density rho दे रखी है moves with a velocity v inside the tube and comes to the right inside the bubble. Okay, air आ रही है और rest पर जाएगी inside the bubble. The surface tension of the soap bubble आपको T के इक्वल दे रखी है. After sometimes the bubble having grown to the radius r and separate from the tubes. Okay, find the value of the smaller. Assume that the r is much greater than v. So that you can consider the air to be falling normally on the bubble surface. एयर क्या हो रही है आपकी नॉर्मली फॉल कर रही है किसकी आपकी बबल सरफेस की बबल पे. ओके, सॉरी बबल के सरफेस पे. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम सरफेस टेंशन में लिख सकते हैं, या फिर देखिए जो आपका फोर्स लगेगा. फोर्स देखिए एक तो आपका एयर के कारण लगेगा क्योंकि एयर आपके अंदर आ रही है तो वो आपका फोर्स लगेगा. ओके, और उसको बैलेंस कौन करेगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो किसके कारण आएगा, ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम बच्चों एक्सेस प्रेशर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सरफेस टेंशन भी लिख सकते हैं. सरफेस टेंशन देखिए होता क्या है, सरफेस टेंशन देखिए फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है. ओके, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच फ्लूइड वांट्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया. क्या चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट वांट्स टू बिहेव लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन. स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह क्या करना चाहता है, बिहेव करना चाहता है. ओके, तो ये आपकी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी हो जाती है. ओके, और देखिए एक्सेस प्रेशर देखिए क्या होता है. एक्सेस प्रेशर देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है, एक्सेस प्रेशर देखिए देखिए आपका जो वाटर ड्रॉपलेट होती थी, वाटर ड्रॉपलेट के केस में देखिए आपका एक्सेस प्रेशर कितना होता था. मान लीजिए आपका बाहर पर प्रेशर आपका पीएटीएम है, इस पॉइंट पर आपका प्रेशर कितना पीएटीएम है. इनसाइड पॉइंट पर देखिए अगर हम आ रहे हैं तो जो आपका प्रेशर एक्सेस होता था. ओके, यहाँ पर देखिए आपका देखिए कनकेव पार्ट याद रखना पड़ता है. ठीक है, इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है. आउटसाइड आपका पीएटीएम है. ओके, अगर आप कनकेव पार्ट की तरफ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा आपका पीएटीएम प्लस आपका कितना हो जाएगा आपका 2s/r. एस क्या है, मान लीजिए इसका सरफेस टेंशन है, और आर इसकी मान लीजिए रेडियस. ओके, इस क्या है आपकी ये ड्रॉपलेट की रेडियस कितनी, आर के इक्वल है. ओके, तो ये आपका एक्सेस प्रेशर आता है. लेकिन हमसे देखिए यहाँ पर बबल के लिए पूछा है, ड्रॉपलेट के लिए नहीं पूछा है. तो बबल देखिए क्या होता है, बबल आपका इस तरीके से होता है. एक मान लीजिए ये है. ओके, इसके बाहर आपकी एक लेयर ऐसी है. ऑलराइट, ये आपका क्या है, बबल होता है. ओके, और ये जो रेडियस होती है ऑलमोस्ट इक्वल होती है. बस मैंने कैलकुलेशन के लिए इसको R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया. ओके, तो देखिए बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पर का प्रेशर आपका पीएटीएम होगा तो इस साइड पॉइंट पे देखिए कितना प्रेशर आ जाएगा. साइड पॉइंट पे प्रेशर देखिए सरफेस टेंशन मान लीजिए एस के इक्वल है, तो मैं लिखता हूँ इनसाइड पॉइंट पे हो जाएगा आपका पीएटीएम प्लस आपका 2s डिवाइडेड बाय कितना आपका R1 प्लस 2s डिवाइडेड बाय R2. दो लेयर्स है ना, तो ये आ जाएगा. बबल के केस में देखिए दो लेयर्स हो जाती है. और मैं यहाँ पर क्या एज्यूम करूंगा, बबल है तो R1 R2 ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, तो ये दोनों टर्म क्या होंगे देखिए ऑलमोस्ट इक्वल होंगे. तो हम लिख सकते हैं आपका प्रेशर इनसाइड पॉइंट पे हो जाएगा आपका पीएटीएम प्लस 2s/r प्लस 2s/r s/r के इक्वल रहेगा. ओके, दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे. और मान लीजिए आर के एस की रेडियस है, तो देखिए जो आपको 4s/r आउटसाइड कितना प्रेशर था पीएटीएम, इनसाइड कितना हो गया 4s/r. तो जो 4s/r है दिस इज कॉल्ड द एक्सेस प्रेशर. ओके, ये क्या कहलाता है आपका एक्सेस प्रेशर, या फिर इसको गेज प्रेशर भी कहते हैं. क्या कहते हैं, गेज प्रेशर. ओके, तो ये आपका यहाँ पर से प्रेशर है. अब देखिए क्वेश्चन बोल रखा है कि आपके पास क्या एक बबल है. बबल देखिए आपका इस तरीके से मान लीजिए कोई बबल है. ओके, इसे आपने कनेक्ट कर रखा है किससे, किसी एक ट्यूब से. ओके, ट्यूब की रेडियस देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है स्मॉल बी के इक्वल. ओके, ये आपका ट्यूब से आपने कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है. इसकी रेडियस आपकी स्मॉल बी के इक्वल क्वेश्चन में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है. ओके, और मान लीजिए ये जो बबल है, बबल की रेडियस आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, और आपका इसका सरफेस टेंशन भी गिवन कर रखा है टी के इक्वल. ओके, एयर जो फ्लो कर रही है उसमें ऐसे फ्लो कर रही है, स्ट्राइक्स नॉर्मली लिख रखा है. ओके, इसकी वेलोसिटी वी मान लीजिए. ओके, और डेंसिटी एयर की कितनी है, रो के इक्वल है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों हम क्या बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर एयर प्रेशर देखिए जब ये आपका देखिए सेपरेट हो जाएगा. सेपरेट देखिए किस सिचुएशन में होगा, जब एयर का जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, बैलेंस करेगा ये एक्सेस प्रेशर को. देखिए ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन और फोर्स ड्यू टू द एयर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. ठीक है, एयर के कारण देखिए कितना फोर्स होता है, इसके कारण फोर्स होता है आपका रो वी स्क्वायर इंटू आपका ए एरिया. ठीक है, ए एरिया हो जाएगा. ओके, इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, इस सरफेस टेंशन के कारण देखिए प्रेशर एक्स प्रेशर कितना आ रहा है 4s/r इंटू कर लेंगे इसको इसके एरिया से. ओके, ये टर्म आपके यहाँ से इतनी आ जाएगी. ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका ए से ए कैंसिल हो गया, आपको आर फाइंड आउट करना था. आर हो जाएगा आपका 4s डिवाइडेड बाई रो वी स्क्वायर के इक्वल. कितना हो जाएगा आपका 4s डिवाइडेड बाय रो वी स्क्वायर. यहाँ पर देखिए आपका सरफेस टेंशन एस से नहीं टी से रिप्रेजेंट किया. ओके, तो आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिए. चलिए हम यहीं से रिप्लेस कर लेते हैं. ओके, यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट करने को बोला गया तो आप इसको टी लिख लीजिए. ओके, सरफेस टेंशन टी से रिप्रेजेंट किया, तो आर की वैल्यू कितनी चाहिए आपकी 40/ρv स्क्वायर. ओके, सो यही हमसे क्या कर रखा था, क्वेश्चन में पूछ रखा था. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे. ओके, ये 40/r क्या है, दिस इज द एक्सेस प्रेशर, ये आपका एक्सेस प्रेशर हो गया. और रोवी स्क्वायर इज द प्रेशर बिकॉज ऑफ द विंड, विंड या फिर एयर. ठीक है, ये हमने फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा है. रोवी स्क्वायर ये टर्म देखिए आती कैसे, मैं ये भी बता सकता हूँ. पी इक्वल टू क्या होता है, देखिए आपका df/dt होता है.
सॉरी, फोर्स क्या होता है आपका, डी पी मोमेंटम बाई टाइम होता है। ओके, मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास को कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इंटू क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी। ठीक है, ये तो आपका क्या गया, मोमेंटम हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब वॉल्यूम को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं आपका एरिया इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, लेंथ बाय टाइम, ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो हो जाएगा आपका रो ए इंटू वी का स्क्वायर। ओके, तो प्रेशर कितना आता है आपका, रो ए, सॉरी, ये आपका फोर्स कितना आता है आपका, रो ए वी स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए रो ए वी स्क्वायर। ओके, दिस इज द फोर्स बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर, और ये आपका इस टर्म्स हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।